आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जीवन में अपने मन के सवालों के कारण परेशान रहते हैं। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी और एक लड़के के बारे में। एक लड़का अपने सवालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर स्वामी जी से मिलने का निर्णय करता है अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। वो लड़का जब स्वामी जी से मिलने के लिए जाता है तो स्वामी जी एक शांत पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का स्वामी जी के पास जाकर उन्हें धीरे से कहता है, स्वामी जी, मैं अपने जीवन से, अपने सवालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। उस लड़के की बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराकर उन्हें कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उस पर उस लड़के ने कहा, हाँ, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। तभी वो स्वामी जी उसे अपनी शर्त समझाते हैं कि तुम्हें 2 सालों तक मेरे साथ यहीं पर ध्यान करना होगा, तभी मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। उस पर वो लड़का राजी हो जाता है और स्वामी जी के साथ बैठकर वो 2 सालों तक ध्यान करता है। 2 साल गुजर जाने के बाद स्वामी जी उस लड़के के पास जाकर उनसे कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए अब तैयार हूँ, पूछो तुम्हारे सवाल क्या है। उस पर वो लड़का कहता है, मुझे इन 2 सालों में मेरे हर एक सवाल का जवाब मिल गया है, अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है। बस ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। क्यों उस लड़के के पास पहले इतने ज्यादा सवाल थे और उसके बाद क्यों उसके सारे सवाल समाप्त हो गए? उसका एक ही कारण है, सेल्फ एनालिसिस। उसने अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह जान लिया था, इसीलिए उसके सारे सवाल खत्म हो गए। उस लड़की की तरह आप सभी के जिंदगी में भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आज तक आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने आप को समझ ही नहीं पाए, इसलिए आपके पास कोई सवाल के जवाब नहीं है। अगर आपको इस सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो आपको कहीं न कहीं किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों में ही सारे सवालों के आंसर छुपे हुए हैं। बस आपको अपने माइंड को उस थॉट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए ही शायद कहा गया है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। आपको स्वामी जी और एक लड़के की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।